गुरु बहना था, वो रोज मंदिर जाता था, रोज पूजा करता था, रोज पूजा करता था। उनके 3 बेटा है, 3 बेटा था। तो एक दिन बेटा की शादी करा तो बड़ी कुछ नहीं बोलती थी, फिर दूसरे का करा तो वो भी कुछ नहीं बोलती थी। वो बोलती थी कि रोज मंदिर जाती है, रोज प्रसाद ले जाती है, रोज 10 रुपये चढ़ाते हैं भगवान को। फिर छोटी आ गई 20 वाली तरह पर इतने काम कर लेती थी। तो वो आ गया तो कह रहा है जो ये अपने अम्मा रोज मंदिर जाती है, रोज शिव चर्चा में जाती है, तो चर्चा में जाओ और चाहे कहीं कीर्तन में भजन में जाओ, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना नाम कुछ है, एक धूपबत्ती जरूर लेके जाओ, एक चॉकलेट जरूर लेके जाओ। तो वो लेके जाती थी, ले जाती थी। तो कहता है जो 10 रुपया रोज जोड़ो तो 300 का महीना हुआ, तो 20 जोड़ो तो 600 का महीना होता है। ये पता नहीं कितने ले जाता है। ऐसे करते करते तो हमारे सारे धन बुला देगी, हमारे सास सारे ले जाके कहते सारे धन ले जाएगी। ऐसे करते करते तो महीने को ये हमारे पति कमा कमा कर जोड़ता है, ये तो पूजे पाठ में लगा देती है, सारे ले जाती है। तो इससे बढ़िया इनके ना पूजा पाठ करने के लिए रोको। जो अम्मा पूजा पाठ करती है, शिव चर्चा में जाती है, कीर्तन में जाती है, तो रोज 20-20 रुपया ले जाती है, तो सारे धन में लूट जाएगा। ऐसे में चले जा रहा है। इससे बढ़िया इनके बोलो पूजा में ना जाए। 20 वाली या छोटी वाली इससे ही हो गई, बड़ी तो कुछ बोलती नहीं थी। तो कह रहा है जो माँ जो ऐसे ऐसे छोटी दोनों बोल रही की चर्चा में नहीं जाना। कह रहे क्यों? तुम्हारे बाप को कमाई ले जा रहे हो, मैं तो अपना बेटा कमाई ले जा रहा हूँ। बेटा क्या कमाई? जो महादेव दे रहा है वो लेके मैं जा रहा हूँ, वही लेके जाती हूँ मैं। जिनके पास जो दिया है महादेव वही लेके आ रहा है। जिस दिन महादेव इतना लाइफ बनाया, जो आज मैं भंडारा कराऊँ, कीर्तन कराऊँ, इतना मैं बन गई हूँ। जो तुम लोग 3 बेटा मेरे कमा रहा है, तो भंडारा कीर्तन क्यों मैं करवाऊँ? तो नहीं, तो हमारे पति की कमाई नहीं ले जाओगे आप। ऐसे बोला। तो कह रहा सही है, तुम्हारे पति कमाई नहीं ले जा रहा है। तो 3 बेटा को बुलाया, 3 बहू को बुलाया। कह रहा देख मैं कीर्तन में जा रहा हूँ, शिव चर्चा में तुम लोगों को परेशानी है। तो बड़े वाले कह रहा नहीं, 20 वाले कह रहा नहीं, छोटा वाले तो बहू बोला था जो बेटा तुम ऐसे ऐसे बात है। वो कह रहे जाते हो तो खाली हाथ जाओ ना, रोज पैसा ले जाने की क्या जरूरत है? छोटा वाले कह रहे हैं पैसा ले जाने की क्या जरूरत है? बाबा पैसा थोड़ी मांगता है। कह रहे जिसने मुझे दिया है इतना, उन्हीं के लिए कुछ ना ले जाओ, ऐसे तो होगा ही नहीं। तुम लोग मत दो, मैं तो लेके जाने जाऊँ, रोज ही जाऊंगी। तो कह रहा मुझे सेट कर दो छोटा वाले, ये दोनों को कमाई ले जाओ। उन्हें कर दिया। अच्छा खासा नौकरी था उससे। उसके देखा देखी 20 वाले भी ऐसे का बोला, उसके देखते देखते बड़े वाले भी ऐसे बोला। कह रहा सही है, जो तुम मत जाओ कीर्तन में। तो कह रहा है जो जान जाए और वचन ना जाए। ऐसा ही वो गुरु बहना ऐसी भी जो कुछ मत दो पर मुझे जाना ही है चर्चा में, फिर चर्चा में जाना ही था मुझे। जब जा रहा था वो ऐसे करते करते वो अम्मा कहीं, उसके बाद वो चर्चा के लिए काम करने लग गई। अम्मा कह रहा है जो कोई ना दे कहीं जाऊंगी तो गुरु बहना कहेगी ये कैसी है, खाली हाथ आ जाती है, 3 बेटा है, इतना सब कुछ है, फिर भी ऐसे आ जाती है। तो अपने छोटा मोटा घर में काम करने लग गई, जो पैसा मिलता था उसी से 5% ले जाती थी। ऐसे करते करते 3 बेटा की नौकरी चले गया, 3 बेटा की नौकरी चले गया। वो जो निकाल दिया उस कुछ दिन बाद कह रही चर्चा भजन पता नहीं क्या कर वो आती है रोज का, तो हमारे घर से नौकरी चला गया। वो अम्मा भी निकाल दिया घर से, गुरु बहना उसे निकाल दिया 3 मिल के घर से। उनके मकान था, घर था, सारे बिक गया, सारे कुछ भी नहीं था। तो अम्मा को दे आया एक वन में, जैसे पार्क में दे आया वैसे सुनसान जंगल में रखाया। तो अम्मा उस जगह एक बेल का था, बेल का पेड़ था, उस जगह बैठ गए। उस जगह शिवलिंग बनाती थी, रोज भांग धतूरा तोड़ कर लाती थी, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। जैसे पूजा पाठ करती थी वही मन के ध्यान लगा कर उस जगह पूजा कर लेती थी, चर्चा कर लेती थी, ऐसे रहने लगा। तो कुछ दिन के बाद वो पेड़ फरने लग गया। तो वही खा को कुछ दिन रह गई। कुछ दिन के बाद कहीं घूमी तो उसको सेब का पेड़ मिला, तो वो खा के रह जाती थी। कहीं कुछ जंगल में जो मिलते थे वही खाती थी, रह जाती थी। तो एक दिन घूमते घूमते एक गाय आया, तो गाय को पालने लग गई। वो गाय को पालने लग गई तो गाय बच्चे दिया। गाय जब बच्चे दिया तो दूध भी होने लग गई। दूध होने लग गई तो कह रहा कहाँ बेचू, इतना दूध कौन खाएगा? हे महादेव कोई रास्ता दिखाओ, ये दूध कहाँ डालूं? रोज जो खाती थी वो दूध को मिट्टी के नीचे डाल देती थी। तो मिट्टी के नीचे रोज डालती थी, तो उसके नीचे नाग नागिन रहते थे। जहाँ पे वो दूध डालती थी उस जगह नाग नागिन रहते थे। तो एक दिन उनके नाग को बच्चा दिखा, तो उसी दिन कटोरी में भर भर दूध उस जगह रख देते नाग नागिन के लिए भी।
ऐसे करते करते उनके बच्चे एक दिन नाग नागिन कहीं चली गई तो उसके बच्चे अकेले ही तो दूध रख जाते थे, रोज वो पी लेती थी, ऐसे रख के रोज पी लेते थे। उनके माँ बाप आए, नाग नागिन आए तो बच्चे को बुलाए तो जा ही नहीं रहा। कह रहे तुम इतने दिन पता नहीं कहाँ थे, हमारे तो इन्होंने सेवा करा, इनके कुछ दे दो जिनके पास कुछ भी नहीं है। कोई कहीं बेर मिल जाए तो खा लेती, कहीं बेर मिल जाए तो खा ले, कहीं कुछ जंगल में जो मिलता है फल वही खा कर रहती है, इनके कुछ भी नहीं है। इतना महादेव की सेवा कर रहा है, देख लो महादेव के लीला। तो कह रहा है जो हमारे अंदर तो नाग कमनी होता है, तो हमारे अंदर एक मनी है बोल उन्हें ले जाए तो कह रहा है हमारे भाषा समझेगी कैसे इंसान। चींटी के पैर में घुंघरू बांधो तो अपन लोग नहीं समझते, पर भगवान सब सुनता है। चींटी भी नाचते तो भगवान भी देखता है, और अपन लोग नहीं समझ में आते। जितना जीव जंतु सबको भाषा समझते हो, तो इसके कैसे समझेगी, तो कह रहा कैसे समझेगी ना। तो उनके सपने में गया महादेव, बोले महादेव सपने में आया, कह रहा इसके नीचे सोना चांदी है, जो चाह रही है तो वो सब हो जाएगा, निकाल ले। कह रहा जो इसे बेचेगी कहाँ जाके, ये भी तो बात है, कहाँ बेचेगी। कह रहे जो उसको जैसे पूजा पाठ करती है उस जगह रख के बोलते अगर सच्चे इच्छा से मैं महादेव को पूजा कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, अगर जरा से भी मेरे दिल में उनके लिए श्रद्धा है तो जो चीज मांगेगी वो हो जाएगा। तो उन्हें मिल गया। ऐसे सपने आया तो सुबह गई, अपने दूध दिया, नाक के बच्चे को उठा के साइड में रखी, नाक के बच्चे को डिसाइड हो गया, हटाए तो सच में मिल गया उस जगह पे। जैसे ये सपना सच है कि अपन लोगों को भी कोई सपने आ जाए तो लगता है ऐसे लिए सच ना हो जाए, अच्छा आता है तो अच्छा ही मन होता है। कोई बुरे आ जाए सपने जैसे अंदर से लगता है जो क्या होगा पता नहीं, महादेव तुम जाना। ऐसा ही वो जान रही थी पता नहीं आज क्या होगा, महादेव से सच में है क्या झूठ है। तो गई तो देख रही है सच में है, जैसे पूजा पाठ जैसे रोज करती थी वैसे करी। उठने के टाइम बोले बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मैं आपको बारिश में बूंद में आपको पूजा पाठ करती हूँ, छोटे से झोपड़ी बन जाए बस इसी में आपको खुश हूँ। उस जगह झोपड़ी बन गया, झोपड़ी बन गया तो कह रहे फिर बोल रही है जो मेरे लिए सब हो गया झोपड़ी, गाय के लिए भी कुछ हो जाए, गाय के लिए भी बन गया। झोपड़ी बनती थी तो महल बन जाता था। ऐसे होते होते कुछ दूर गांव में पता चला कि एक बहुत भारी राजा गया है जंगल में, उसके पास काम है, सब कोई चाहिए तो चले जाया करो। वो फ्री में खाना खिलाती है, फ्री में काम कराती है, आते टाइम पैसा भी देती है। तो उनके पास धनी इतना हो गया क्या करती है, कहता है जो 1 रुपया खुशी से दान करो ना 101 लाख होता है। तो वो क्या करती है, तो उसके बेटे निकाल दिया घर से, तो पैसा क्या किसके लिए रखती, तो दान करने लग गई। तो ये कोई गया तो उसको 1 रुपया मांगा तो उसको 100 रुपया दिया। ऐसे होते होते पूरे गाँव हो गया, जिसके इतना राजा है उसके अंदर एक अम्मा से इतना दान करते हैं, सुनते सुनते पूरा नया जान लिया, पूरा जाने लगे, सब जान गया, सब जाने लगे। जैसे लॉकडाउन में इस जगह होता था खाना खिलाता था, जिसके पास खाना भी था वो भी लाइन में थे, वो भी लाइन में लगती थी खाने के लिए, जो हमारे को पैसा बच जाए, सब लोग सोचते हैं। इसलिए तो वो जाने लग गया, सब गया। तो कुछ दिन के बाद वो तीनों बेटा बहू के पास कुछ भी नहीं बचा, खाने के लिए भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो एक दिन बोला जो वो जंगल में इतना बड़ा राजा है जो दिन भर काम कुछ करो ना करो खाना भी देता है, आते टाइम पैसा कपड़े सब देती है, चलो एक अम्मा है। तो गई तो एक दिन बड़े वाले गया तो देखिए अपने औलाद के जहाँ किससे भी हो जाए औलाद, माँ बाप नहीं भूलता है, हमारे औलाद वो पहचान लिया, वो पहचाने नहीं हमारे माँ है। आ गई, उसको कह रहा है जो उन्हें बुला लाओ, आया तो कह रहा तुम बैठे रहो, और जो था उससे काम को धंधा करवाया, बेटा सब बैठा सवेरे कह रहा है जो कितने बच्चे हैं क्या है पूछा, कह रहा इतना है। तो कह रहा तुम्हारे जो क्यों काम पे आते हो, कह रहा हमारे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो भर के जितना उनसे चला उतना भर के दिया खाना पीना, कह रहा तुम भी ले लेना, घर में जो है सबको दे देना। तो आया तो तीनों मिलकर खाए। कह रहे जो उसके देखा देखी छोटा गया बड़ा गया, तो तीनों भाई गया। उस दिन तो गया, फिर अगले दिन तीनों बहू को भी लेके कह रहा हमारे जितना उठा दिया है, जो तुम भी चलो तो तुम्हारे भी इतना डबल हो जाएगा, हमारे इतना मिला है आप भी इतना लगो जितना हो जाएगा, वो इतना लगे जितना हो जाएगा। तो सब लोग गए, सब लालच से गया। 2 दिन 4 दिन देखते रहा। एक दिन बोला जो घर नहीं है कहाँ रहते हो, कह रहा घर तो बेच दिया, ऐसे ही खा लिया बेचे सो गया। कह रहा ऐसा करो हमारे गाय वाले हैं घर, उसमें ले जाया करो, गाय तो रहती है उसमें ले जाया करो। तो एक दिन जो छोटी बहू के रहती है, एक दिन बोला जो हमारे बेटा बहुत भजन कीर्तन करता हूँ, 3 घंटा के चर्चा होता है, 3 घंटा बैठो तो पैर में दर्द हो जाता है,
हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो दवा तो कह रहा है जो छोटी वाली बेटी रह गई, तो बड़ी कह रहा है अम्मा मैं दवा दूँ। कह रहा नहीं, जो दवाई मैं फ्री में नहीं दवा पैर दबाने के लिए, जो मेरे पैर दवाएगी उसके मैं ये महल दे दूँ। तो लालच में तीनों चले गए, लालच में तीनों चले गए, तीनों बहू गई पैर दाबने के लिए। तो बड़ी तो रोज ही दबाती थी पैर, तो अपने ये ब्लाउज भी उतार लिया, उसके पीछे पे तीन था, तो रोज दबाती थी, छोटी भी बड़ी भी, तो छोटी बड़ी तो छोटी सो गई। कह रहे जो पूरे रात अगर दबाया ना उसको वो मिलेगा। तो छोटी वाली कह रहा है बड़ी के आप सो जाओ, वो कह रहा है जो आप सो जाओ, उनको कह रहा है आप सो जाओ। और वो अपने सोच रही थी जो ये तो बहू है हमारी, कह रहा है जो जिसकी अम्मा बोलेगी सोने के लिए वही सो जाए। कह रहा मैं किसी को नहीं बोलूँगी सोने के लिए, जो दवाई प्यार पूरे रात नहीं सोएगी उसी के महल होगा। तो तीनों लालच में सो ही नहीं रहा था, कोई नहीं सो रहा था। छोटी वाली सुबह होते होते 4 बजते बजते सो गई, 5 बजते बीच वाली सो गई, बच गई बड़ी वाली बच गई। तो वो उनके दबाते दबाते उस पे जो तीले थे उस पे नजर पड़ा, तो रोने लग गई। आज छोटी वाले का आँख खुला तो कह रहा ये इसी की महल हो जाएगा, आपको यही जगह है। बड़ी बीच वाले का आँख खुला तो कह रहा इसी की महल हो जाए। वो रोने लगी तो कह रहा उठ तो बैठी अम्मा, कह रहा क्यों रो रही हूँ। कह रहा जो हमारे भी एक सास थी ये सही से, उसके भी ऐसे ही पीछे पे तीले थे इसलिए मैं रोने लग गई हूँ, हमारे भी सास के थे। कह रहे वो कहाँ है, मर गई। कह रहा हाँ मर गई। बीच वाली कह रही है हाँ मर गई। तो वो कह रहा जो मर गई तो क्यों रो रहे हो। तो जो भगवान को घर गया तो वो अच्छी बात है, चला गया, वो वापस बोलेगा तुम्हारे रोने ऐसा ही था। तो भी कह रहा है जो बीच वाली नहीं मरी नहीं, हम नहीं बोले थे उनको, जो चाचा भजन में जा रहा है पैसा लेके इसलिए रोक दिया, इसीलिए महादेव मेरे इतना बड़ा सजा दिया, ना घर में कुछ है ना खाने को कुछ रहा न पहनने के लिए कुछ रहा। तो माता भी कहीं दे आया हमारे पति लोग जंगल, पता नहीं छोड़ दिया, सांप खाया कीड़ा खाया, किसने खाया कहाँ है अभी तक नहीं पता चला। कह रहा तुम लोग ढूंढे कहाँ है। कह रहा नहीं कहाँ दे आया, तो कहाँ ढूंढने जाता, हमारे चक्कर से दे आया। तीनों वो भी रोने लग गई। जब रोने लग गई तो आंसू बड़े अनमोल, बाबा का जो ये आंसू बड़े अनमोल है, ये महादेव जो आंसू नहीं देख सकता है, आंसू का तो एक उदास बना हुआ है। महादेव आंसू वाले भजन गाऊंगे मैं अभी। तो कहते हैं आंसू बड़ा अनमोल है, जब वो रोने लग गया तो माँ बाप तो नहीं, बच्चे को रोते नहीं देख सकता है, तो रोने लग गया तो कह रहा है तू लोग रो मत, ये महल है ये सब कुछ तुम्हारा ही है, मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। तो उन्होंने सारे कुछ उनके हो गया महादेव की दया से, जैसे पहले था वैसे ही सब कुछ हो गया। उन्होंने बोला कि महादेव जो इसने करा वो उसने पाया, आप जैसे था वैसे बना दो इनको। सब हो गया, धूमधाम से चर्चा करा, कीर्तन करा महादेव के, उस दिन से तीनों सतबुद्धि हो गए। जैसे सतबुद्धि महादेव वो उनके बहू सबको दिया, ऐसे ही सबको देना महादेव। जैसे उनको रास्ता दिखाया, उनके अपने साथ में रखे, ऐसे सबको रखना प्रभु, किसी को नहीं दुखी देना महादेव।